अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको सैर कराएंगे सेरा लियोन की। गैम्बिया के बाद मैं और शेख साहब ने फिर फैसला किया कि हजूर को दरख्वास्त दें कि हमने सेरा लियोन में वक्फ़े आर्जी की हमें इजाज़त दी जाए। तो इजाज़त आने पर हमने सेरा लियोन के लिए रखते सफ़र बांधा। जब हम, चूँकि मिशन को पहले इतला थी, हम वही जहाज़ जो ब्रुसेल एयरलाइन है उसमें बैठकर हम सेरा लियोन के लुंगे एयरपोर्ट पर पहुँचे। लुंगे एयरपोर्ट पर जब वहाँ पर हमें उसी तरह हमसे सलूक किया गया जिस तरह गैम्बिया एयरपोर्ट वालों ने किया था कि हमें जमात अहमदिया का नाम सुनकर उन्होंने हमारी कोई तलाशी नहीं ली, हमें बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकाल दिया। जब हम बाहर आए तो मुरब्बी साहब लुंगे के, उनका नाम मुकर्रम वसीम अहमद साहब, वो जनाब अपनी टीम के साथ हमें लेने आए हुए थे। तो वहाँ पे निकल कर हमें फिर वहाँ पे थोड़ा सा समुंदर क्रॉस करना था। समुद्री सफ़र था तकरीबन आधे घंटे का। वो मेरे लिए वो एक नई बात थी। जब हम समुंदर में बैठने वाली जो किश्ती चलती है उसमें मोटर बोट, वो मोटर बोट है, वो बहुत, जब हवा चलती है ना, वो वहाँ ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है, वो छलांगें लगाती है। तो मैंने समझा जितनी खुशी हमें एयरपोर्ट से निकलते हुए हुई थी, वो उसमें बैठकर जब छलांगें लगाने लगी, हवा चलने लगी, वो हवा थपेड़े मारती थी, समुद्र की लहरें, तो मैंने कहा बस ये हमारा आखिरी दिन है। मैंने तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया था। बहरहाल अल्लाह किया, आराम से वो जब मंजिल मकसूद पर पहुंची, फिर हमारा सांस में सांस आया। वो फ्री टाउन में पहुंचकर फिर हम जल्दी मिशन हाउस पहुंच गए। मिशन हाउस पहुंचने पर हमने देखा कि ये तो गैम्बिया से भी ज़्यादा आलीशान यहाँ का मिशन हाउस है माशाल्लाह। फिर अमीर साहब से मुलाकात हुई। इसके बाद फिर हमने अपनी रहाइश देखी, वो भी बेहतरीन VIP रहाइश थी वहाँ पर। बहरहाल वहाँ पर छोटा सा लंगर खाना है। 3 दिन तो अमीर साहब ने हमें अपने साथ खिलाया अपने घर। 3 दिन के बाद फिर हमारी जो ड्यूटी लगाई वो शेख साहब बताएंगे। फिर ड्यूटी के लिए अमीर साहब ने क्या फ़ैसला किया। जी, तो डॉक्टर साहब ये हमारा वहाँ पे पहुँचना जो है, ये भी एक डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि नया तजर्बा था और रात का वक़्त था। तो बहरहाल जैसे खुदा ताला के ख़ास फजल करम से ही हम वहाँ पहुँचे। जब मिशन हाउस हम पहुँचे तो अमीर साहब मुझे, वो मुरब्बी जो लेने आए थे, वो कहने लगे कि अमीर साहब को फ़ोन कर दें कि भी हम खैरियत से वहाँ से निकल के आ गए। मैंने कहा अब जो मुश्किल थी वो तो हल हो गई है, अब मिशन हाउस जाके फिर उनसे बात करेंगे, तो फ़ोन पे रहने ही दें। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो अमीर साहब ने कहा अच्छा फिर खैरियत से पहुँच गए। मैंने कहा हाँ, लेकिन सारी दुआएं हमने पढ़ दी रास्ते में। तो अमीर साहब कहने लगे आपने इधर सारी दुआएं पढ़ ली, मैंने यहाँ नफल नीते हुए थे। जब तक आपकी कश्ती किनारे आके लगी नहीं उस वक्त तक मैं भी मसल्ले पर ही खड़ा था। वो कश्ती जो है ना वो खुदा याद करा देती है। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प भी है, लेकिन ये तजर्बा जो है ये थोड़ा सा मुश्किल भी है ये बताना है। इसलिए मकसद है कि जो दोस्त जो हमारे मतलब जितने भी जाते हैं पहली दफा तो जाए उनको ये तकलीफ पेश आती है। इवन के मुझे याद है मैं भी लुंगे एयरपोर्ट का मुरब्बी रहा हूँ। तो मैंने एक दफ़ा हमारे, अब वो अमीर हैं सईदुल हसन साहब, तो उस वक्त वो एक मिशनरी के तौर पर वहाँ काम कर रहे थे। तो मैं लुंगे एयरपोर्ट पर था, तो अमीर साहब ने मुझे, खलील मुबशर साहब ने कहा कि आज सईद रहमान साहब ने आना है तो आपने उनको रिसीव करना है।
तो खैर वो बेचारे पीछे एक हफ्ता मतलब कुछ जहाज़ ना मिलने की वजह से गाना में बैठे रहे, फिर वो काफ़ी तकलीफ के बाद सिरालियन में पहुँचे, तो पहुँचे भी तो फिर रात को ही पहुँचे। अब उस वक़्त कोई फेरी नहीं थी, तो हमें यही था कि रात आप इधर सो जाएं, आराम से खाना खाएं और रात आराम करें, तो वो मान गए। अगले दिन जब हमने जाना था उनको लेके, तो जहाँ समुंदर में तूफ़ान था बहुत सख्त, मगर ये भी था कि मुरब्बी साहब तो पहले ही पीछे से हफ्ता खजल खुआर होके आए, इनको जल्दी मिशन हाउस पहुँचाएं। तो मैंने कहा अब क्या करना है, कहने लगे नहीं जैसा भी सूरत हाल है। तो हम एक कश्ती में बैठ गए, और उस कश्ती को वहाँ उनके क्रियोल ज़ुबान में पंपा कहते हैं, उसमें तकरीबन 60-70-80 लोग बैठते हैं, लेकिन वो निस्बतन मोटर बोट के ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो उस दिन भी बहुत तूफ़ान था। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मुरब्बी साहब ने पैंट कोट और 3 पीस सूट पहना हुआ था, लेकिन जब हम समुंदर क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ पहुँचे, तो मुरब्बी साहब के और मेरे कपड़े पानी ऐसे थे जैसे हम समुंदर से डुबकी लगा के आए। तो बहरहाल ये वहाँ के वो उधर से छलांगे लगाता है ना। अच्छा, तो ये वहाँ हमारे साथ भी पहले उनके साथ अमीर साहब, इसलिए उनको पता था इन चीज़ों का। तो बहरहाल इसके बाद फिर हमारी ड्यूटी 3 दिन अमीर साहब ने हमारी मेहमान नवाजी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप यहाँ लाइब्रेरी है हमारी, उसमें काफ़ी सारी कुतब जो हैं वो ऐसी अपसेट सी पड़ी हुई हैं। एक नई लाइब्रेरी बनी थी, मगर बाज़ वजूहात और मौसम के वहाँ गर्दो गुबार और ये वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो किताबें कुछ ख़राब हो रही। उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी पर 2-4 दिन आप लगाएं। तो बहरहाल हमने वो लाइब्रेरी को टाइम लगाया, कुछ ठीक ठाक किया। तो दूसरा ये था कि डॉक्टर साहब चूँकि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, तो वो काम तो खैर हो गया। वहाँ फिर नमाज़ें भी अदा करते रहे, वहाँ अमीर साहब जो भी हुक्म करते रहे। हम वहाँ की जो जमातें हैं, वहाँ भी हमारी फ्री टाउन में कोई 30-40 जमातें हैं। तो वह मुझे ख़ास तौर पर अमीर साहब ने ये भी कहा कि आप जहाँ यहाँ की जो जमातें हैं उसका दौरा भी करें, आपको पता भी है। दूसरा 1-2 मुरब्बियान की ड्यूटी लगा दी। तो डॉक्टर साहब की फिर ये था कि ये होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को भी सेट करें, और सारे वहाँ मिशनरी हमारे जो आए हुए थे उनको भी आगे इन्होंने वो डिलीवर करना था। तो मैं डॉक्टर साहब को अब दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने फिर आगे उस जो यहाँ से जर्मन दवाइयाँ लेके गए थे उनको फिर आगे कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अमीर साहब ने कहा था कि हमारे लिए एक लिस्ट भेजी थी, वो जर्मनी दवाइयाँ जहाँ से मैं ख़रीद के ले गया। तो वहाँ पे फिर तरतीबवार रख दी और उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल वहाँ मुरब्बी आसिफ साहब हैं, उन्होंने ये सीखा हुआ है दवाइयों का, अमीर साहब ने उनके सुपुर्द कर दिया। फिर तो बहरहाल वहाँ फिर ज़रूरत के वक़्त वो मुझे बुला लेते थे। वैसे तो लाइब्रेरी में मैंने भी काम किया। हाँ, आपने भी किया। फिर मुरब्बियान की मीटिंग थी, तो मुझे सुपुर्द कर दिया ताहिर भट्टी साहब हैं, मकीनी के रीजन के मुरब्बी हैं। वो मुझे ताहिर भट्टी साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर मकीनी ले आए। तो मकीनी आकर फिर तारफ़ हुआ कि यहाँ 11-12 मसाजिद हैं। फिर भट्टी साहब ने बहरहाल बहुत अच्छा जो मेरा इंतज़ाम किया, रिहाइश का इंतज़ाम बहुत था, और खाने का वो घर से आता था खाना, और वो बीओ खाना होता था क्योंकि उनके साथ ज़मीन है, उन्होंने तमाम सब्ज़ियाँ वहाँ गाड़ी हुई हैं। मूलियाँ हैं, मूलियों के परोठे सुबह के वक़्त जनाब अली। फिर लस्सी यहाँ नहीं मिलती लेकिन वहाँ मिलती थी लस्सी। बहरहाल वो उनके पास फ़न है, वो खुश्क दूध से लस्सी भी करते हैं और दही भी जमाते हैं, और जो है जो सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने घर की खाते हैं। ये बहरहाल वो एक ऐसी नेमत है वहाँ पर। तो फिर इसके साथ मुरब्बी साहब के पास बहुत से मौलमा हैं, मौलमीन कुरान करीम वहाँ पढ़ाते हैं। हर मस्जिद का मुझे दौरा कराया गया। कुछ नई मसाजिद बन रही थी, कोई स्कूल बन रहे थे,
इनका विज़िट फिर हम बारी बारी कराया गया, और वहाँ पे जो नमाज़ें पढ़ी गई। इसी तरह फिर बाज़ दफ़ा बच्चों की क्लासों में भी शिरकत का मौका मिला। मौलमीन वहाँ कुरान पढ़ाते हैं, फिर कुरान सुनने का भी कुछ मौका मिला। बाज़ दफ़ा जो मकामी मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाने का मौका मिला। बहरहाल वो एक आबाद रीजन है जिसमें काफ़ी स्कूल हैं और काफ़ी मसाजिद हैं, और नई जमातें पैदा हो रही हैं। उसका भी मुझे विज़िट कराया गया, जो 4-5 गांव हैं मॉडल के तौर पर। या वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम जमात की तरफ से है। वो दूर है जंगल में। बहरहाल एक मैं आपको बताता हूँ कि मकीनी से 6 किलोमीटर दूर एक नई जमात बनी थी। नई जमात का जब विज़िट कराया गया तो हमें शाम हो गई, तो मुझे कहने लगे मुरब्बी साहब कि आप नमाज़ पढ़ा दें। वो मस्जिद इतनी छोटी थी और उसकी छत नीचे हुई थी, मेरा सिर उस छत को लगता था, और महराब में कोई रोशनी नहीं थी, अंधेरा हो गया। ऐसे लगता था कि यहाँ कोई चीज़ भी निकल आए तो वो नज़र नहीं आएगी, काट सकती है। लेकिन उस हालत को देखकर जब कि ये नई जमात है, इन्होंने अपने पुराने मौलवी को जवाब दे दिया है कि हम अहमदी हो चुके हैं, और ये मस्जिद इनकी इतनी छोटी है और इतनी खस्ता हाल है। तो मुझे भी सीधे में रोना आ गया। मैंने वहाँ दुआ भी की, या अल्लाह इनके लिए मस्जिद का इंतज़ाम कर दे। तो मेरे दिल में ये तो दुआ की थी मैंने तो, लेकिन बाद में वो दुआ जो है वो मेरे दिल में इस तरह बन गई कि मुझे तहरीक हुई कि मैं अपनी फैमिली को तहरीक करूं कि ये मस्जिद हम बना दें। तो मैंने वापस आकर फिर रफ़ी साहब वो अपनी फैमिली से जिक्र किया, मशवरा किया। तो मेरे बेटों ने, मेरे भतीजों ने, मेरी हमशीरा ने, मेरे भांजों ने, सब ने इसमें हिस्सा डालने के लिए खुशी से, नॉर्वे से बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, यहाँ इकट्ठे हो गए पैसे। मैंने हजूर की खिदमत में वो मस्जिद बनाने की दरख्वास्त दे दी। मंजूरी आने पर फिर ताहिर भट्टी साहब ने उस मस्जिद को शानदार तरीके से बनाया। वहाँ 4 जो है बैतुल खला बनाए कि वहाँ पे मैंने देखा कि सहरालून की मसाजिद में तहारत का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ वज़ू का बंदोबस्त नहीं है। फिर वहाँ पे जनाब अली अल्लाह ताला ने तौफीक दी, पैसे इतने इकट्ठे हो गए थे कि वज़ू करने के लिए टूटियाँ बनाई गई और बेहतरीन फर्श और छत के साथ फिर वहाँ पे MTA का सोलर लगाया गया, बिजली पैदा की गई। वो मस्जिद जनाब जंगल में मंगल का नज़ारा आज पेश करती है। ये ताहिर भट्टी साहब की मेहरबानी और दुआओं और कोशिश के नतीजे में है। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि ये भी खिलाफत की बरक़ात का एक नतीजा है कि अल्लाह ताला वहाँ पे लोगों को उस तरफ को तवज्जो हुई है कि ये जो वेस्ट अफ्रीका है, गरीब ममालिक हैं, वहाँ से यूरोप के लोग जो हैं वो जाके, जब हम वहाँ गए पहले हमारे इल्म में ये बात नहीं था, तो हमने देखी कि बहुत सारे लोग लंदन से, कनाडा से, अमेरिका से लोग आते हैं और वहाँ पे वो मसाजिद अपने अपने ख़ानदान की तरफ से डोनेशन के तौर पर मसाजिद बनाते हैं और फिर इसी तरह पानी के कुएँ भी लगवाते हैं। तो वहाँ पे ये हमने एक नज़ारा भी अपनी जमात के मुखलसीन की कुर्बानियों का भी एक बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारा जो है वो इस सूरत में हमें नज़र आया। वहाँ बहुत काम करती है। देखें आजकल दुनिया जिनके पास पैसा होता है उनका ये शौक़ होता है कि ऊंचा बंगला हो, गाड़ी महंगी से महंगी हो, और दुनिया की जो बेशबहा नेमतें हैं, जो दुनियावी नेमतें हैं, लेकिन खुदा ताला के फजल और खिलाफत की बरक़ात और दुआओं के नतीजे में हमारी जमात के मुखलसीन और जो गनी लोग हैं, जो
अल्लाह ताला के फजल से पैसे वाले लोग हैं, उनके दिलों को अल्लाह ताला ने मसाजिद के बनाने नेक काम की तरफ, कि मसाजिद बनाई जाएँ, स्कूल बनाए जाएँ, कुएँ बनाए जाएँ और अस्पताल खोले जाएँ, ताकि वहाँ की गरीब इंसानियत जो है उनकी हम खिदमत कर सकें। तो इसी तरह मिशन हाउस वहाँ बनाए गए हैं, कुरान करीम के वहाँ दरस होते हैं और खुदा ताला के फजल से स्कूल हमारे आला दर्जा के चल रहे हैं, वहाँ से अच्छी कौम जो है वो पैदा हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें वहाँ की वक्फ़े आर्ज़ी के दौरान में, मैं ख़ास तौर पर मुझे फिर मशाका वहाँ में डॉक्टर साहब को, और मुझे मशाका पहुँच के हमें अलग-अलग डॉक्टर साहब मकेनी चले गए, मुझे फिर कैनमा भेज दिया गया। तो बहरहाल 2-4 दिन मैंने तो कैनमा में गुजारे। तो उसके बाद फिर अमीर साहब का हुक्म आया कि मैं फिर वापस फ्री टाउन आ जाऊँ। तो वापसी पर फिर मेरा ख्याल है अमीर साहब भी शायद वहाँ पे किसी दौरे पे थे, तो साथ ही थे। तो रास्ते में और भी एक जगह पे हम ठहरे, वहाँ भी एक जमात थी, वहाँ नई मस्जिद ही बनी थी, वहाँ के लोगों जमात अमीर साहब ने वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, तो वो बड़े मुखलस लोग थे। बहरहाल बो से बाहर निकलते हुए फिर ये भी ख्याल हुआ कि मौलवी नज़ीर अहमद साहब की जो वहाँ के जो तारीख़ी हमारे मुबल्लिग़ थे, वहाँ उनकी कब्र है बो के साथ, तो उस पर दुआ करने का शौक़ था हमारा। वहाँ फिर हम गए, वहाँ दुआ भी करवाई की, हमने इज्तिमाई दुआ की वहाँ जाके। तो ये भी हमें शरफ़ हासिल हुआ। बो स्कूल में, बो में हमारा जामिया अहमदिया जो है वो काम कर रहा है, वहाँ हाफिज़ क्लास भी है, हमारे मुरब्बियान जो हैं वो वहाँ मौलमीन तैयार हो रहे हैं। तो वो स्कूल और हमारे मौलमीन वहाँ, और इसी तरह मिशनरीज जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं खुदा के फजल से। तो मुझे फिर आगे कैनमा जाने का ये इत्तेफाक हुआ। मैं फिर 3-4 रातें वहाँ कैनमा में ठहरा। तो कैनमा में हमारी जो पुरानी, चूँकि मैं जब पहले एज ए मुबल्लिग़ के तौर पर जब गया था वहाँ, तो उस वक्त भी मैं कैनमा में 1 साल करीबन 6 महीने मैंने गुजारे थे। तो कैनमा में बहुत सारे ऐसे पुराने लोग ही मिले जो कि काम उस वक्त भी थे, अब भी खुदा के फजल से। तो वो मिशन भी अब बहुत तरक्की कर चुका है। वहाँ के मुबल्लिग़ हमारे मुनीर हुसैन साहब ने भी हमारी बहुत खिदमत की, खाना वाना वही तैयार करके देते रहे। फिर मुख्तलिफ वहाँ की जो हमारी जमातें हैं उनका हमें तारफ़ करवाया। तो खुदा के फजल से कैनमा हमारा मिशन जो है वो भी बहुत आला तरक्यात पर है। वहाँ के अहमदियों से हमारी मुलाकात भी हुई और खुदा के फजल से वहाँ नई मसाजिद जो बनी हैं उनका भी हमें तारफ़ कराया गया। हाँ जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सहरा लून की लंबी कहानी है, इंशाअल्लाह बाकी आइंदा प्रोग्राम के बाद।